हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो। मैंने द मैंगो मिलियनेयर बुक पूरी पढ़ ली है, खत्म कर दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं ये बुक स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की बुक है, राधिका गुप्ता जी ने लिखी है और स्क्रैच सब कुछ कवर अप करती है बिगिनर्स के लिए, इंडिया में इन्वेस्टिंग के लिए, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए। आपकी मनी गेम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इसको पढ़ने के बाद। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो स्क्रैच से आप सब कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पे और बहुत इजीली। वो तो बात क्लियर है। बट आज आपके लिए मैं लाया हूँ 3 कमाल के लेसन जो मैंने इस बुक से लिए हैं और वो आपको भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। अगर आप ना इसको पढ़ पाए तो आपके लिए कुछ लेसन हैं जो आप एटलीस्ट सीख जाए और आप सीधा सीधा उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाए। ये मनी लेसन हैं, इन्वेस्टिंग लेसन हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, पहला लेसन है पोर्टफोलियो के ऊपर। एक पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे इसको बनाना होता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझाया कि आप कैसे एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब पोर्टफोलियो शुड बी लाइक अ ग्रेट इंडियन थाली। आपकी थाली होती है हमारे इंडिया में, नॉर्थ में भी मिलती है, साउथ में भी मिलती है, अलग अलग क्यूजिन में मिलती है, पर सबका आइडिया सेम होता है कि बैलेंस मील हो, पेट भी भरे, मजा भी आए, स्वाद भी आए और सब कुछ राइट क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। पूरी वैरायटी हम एंजॉय कर पाते हैं। आपको दाल भी मिलती है, चावल भी, रोटी भी, सब्जी भी, उसके बाद सैलेड भी, चटनी भी, मीठा भी, पापड़ भी, सब कुछ मिलता है। और अक्सर वो चटनियां या वो मीठे या वो पापड़ बहुत एक्साइटिंग लगते हैं और बहुत स्वाद लगते हैं, होते भी हैं, क्यों नहीं। बट आपने नोटिस किया होगा उनकी क्वांटिटी कम होती है, उनकी क्वांटिटी कम दी जाती है क्योंकि वो कम ही खाने चाहिए। आप चटनी इतनी सी खा सकते हैं, आप चटनी को सब्जी से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो करेंगे शायद गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी गट के लिए रिस्की है। और अगर आप मीठा भी उतना ज्यादा खाएं तो दिक्कत होने वाली है आपको। तो इसलिए आप मेजोरिटी जो चीज है, मेजोरिटी जो खाना आप खाते हैं वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाते हैं, हेल्दियर साइड पे। और थोड़े स्वाद के लिए लास्ट में आपके लिए ट्रीट रखी जाती है, यही होती है थाली। जस्ट द सेम वे एक पोर्टफोलियो भी ऐसे बनाना चाहिए। जो ट्रीट है या जो हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए या छोटे बेट्स के लिए, रिस्की बेट्स के लिए, वो हमेशा छोटे एलोकेशन में होने चाहिए। वो स्वाद तो देंगे, मतलब रिटर्न तो देंगे, पर अगर ज्यादा ओवरडू कर दिया तो दिक्कत भी हो सकती है बॉस। सो नेवर make your portfolio in such a way wherein you're risking a lot of money on just one particular stock or asset, or in fact going all in into just smaller assets। वो बहुत ज्यादा volatile होते हैं, इसलिए आपका मेजोरिटी जो फाउंडेशन ऑफ द पोर्टफोलियो है, जो बेस है, वो बनना चाहिए आपका लार्ज कैप से या सस्टेनेबली ग्रोइंग कंपनी से, जो ऑलरेडी बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं या बहुत टाइम चलती आ रही है, जिनमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। और छोटे मोटे पैसे से आप रिस्क ले सकते हैं और वो मजा उठा सकते हैं जो आप चटनियों में या मीठे से उठाते हैं एक थाली में। जस्ट लाइक एन इंडियन थाली, you should make your own portfolio of investments। Number 2 जो मैंने लेसन इसमें सीखा, वो कहते हैं कि रिस्क इन इन्वेस्टिंग इज लाइक सॉल्ट इन योर फूड। यू नीड इट, इट इज श्योरली नीडेड, बट ओनली इन द राइट प्रोपोर्शन, बिकॉज इफ यू ओवरडू इट देन इट माइट बी ओवरवेलमिंग। अब आपको समझना है कि जो रिस्क है इन्वेस्टिंग में, तो रिस्क तो होता ही है। और जैसे कि खाने में नमक डलता है, वैसे ही इन्वेस्टिंग रिस्क के बिना कुछ है ही नहीं। अगर आप रिस्क लेंगे ही नहीं तो पैसा बनेगा ही नहीं, क्योंकि जितना रिस्क लेते हैं अक्सर उस हिसाब से पैसा बनता है। ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिवॉर्ड, कम रिस्क तो कम रिवॉर्ड, ये बात तो क्लियर है। पर हमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है कि यार कोई ज्यादा ही हो जाए और रिवॉर्ड के चक्कर में हम ज्यादा खो ही बैठे खराब टाइम पे। वैसे ही कहते हैं ना, नमक है खाने में जरूरी है, बहुत जरूरी है, सही मात्रा में जरूरी है, पर अगर बहुत ही ज्यादा कर दो खाने की पूरी डिश खराब हो जाती है, पूरी खाने की हैसियत हो जाती है। कितने भी आप बाकी चीजें सही कर लें, रिस्क बढ़ गया, काम का नहीं है। तो वैसे ही इन इन्वेस्टिंग, अगर आपकी रिसर्च बहुत सॉलिड रिसर्च है, आपको सब कुछ आता है, आपने चार्ट पढ़ ली, फंडामेंटल पढ़ लिए, कंपनी अच्छी ढूंढ ली, वैल्यू ढूंढ ली है उसमें, बट रिस्क कर दिया ज्यादा जितना नीड है उससे, अपने एलोकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने बिना मतलब में, तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हुआ तो योर पोर्टफोलियो विल स्टार्ट टू ब्लीड एंड दैट माइट कॉज यू अ बिग बिग प्रॉब्लम। नंबर 3 जो थर्ड लेसन मैंने सीखा वो बहुत ही बेसिक है और मनी साइड पे ज्यादा है, ना कि इन्वेस्टिंग पे, और जनरल हमारी साइकोलॉजी क्रिएट करने के लिए है और बहुत अच्छा है, लाइफ में भी आपको काम आएगा। कि देयर विल ऑलवेज बी समवन रिचर एंड पुअरर देन यू। इफ यू लुक अबव देन यू विल नेवर बी कंटेंट, एंड इफ यू लुक बिलो देन यू विल ऑलवेज बी कंप्लेसेंट। मतलब ये है कि अमीर भी होंगे आपसे लोग, गरीब भी होंगे, हमेशा होगा। कभी भी आप सबसे अमीर या सबसे गरीब नहीं होंगे, आपसे ऊपर भी सब होंगे, आपसे नीचे भी सब होंगे, आम बात है। ऊपर देखेंगे तो आप हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप क्रिप करेंगे, रोएंगे कि यार मेरे पास काश ये होता। नीचे देखेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। आपको बीच में रहना है, बैलेंस बना के चलना है। इतना नीचे ना देखेंगे आपको कुछ करने का मन ही ना करे कि आप बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाए, स्लो हो जाए, बहुत ज्यादा ही कंटेंट हो जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि अक्सर इंसान आगे नहीं बढ़ने का मन करता है जीवन में, वो रिस्क नहीं लेता है। और इतना ऊपर भी ना देखें कि आप पूरे टाइम ही रिस्क लेते रहें या पूरे टाइम ही जल्दी में रहें कि मुझे तो वहां तक पहुंचना है, पर आराम से, धीरे से, सिस्टम के साथ, ज्यादा रिस्क लेके नहीं। सो वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस एंड वी नीड टू वर्क एंड प्ले आवर मनी गेम आवर ओन वे। इस बुक में ये लिखा है कि आपकी मनी गेम जो है वो आपके लिए बनी है। एवरीवन इज यूनिक और उनका पैसे संभालने का तरीका भी यूनिक है। सबका कमाई का तरीका अलग है, सबका इन्वेस्टिंग का अलग है, सबका खर्चे अलग है, तो सबका तरीका पैसे का मैनेजमेंट का अलग है। इट इज एन आर्ट, इसलिए कहते हैं कोई फॉर्मूला नहीं है मनी मैनेजमेंट का, इट इज एन आर्ट।
वो आप खुद से सीख सकते हैं। तो कभी भी कंपेयर ना करें, कभी भी ना सोचें मेरे से ऊपर कौन है, मेरे से नीचे कौन है। अपने आप को देखें, अपनी अपनी जर्नी सुधारें और उसी में खुश रहें और उसी में व्यस्त रहें, ताकि आपका फोकस बना रहे, आप आगे आगे ग्रो करते रहें। दैट इज अबाउट इट। दीस वर द 3 टॉप लेसन फ्रॉम दिस बुक। इसमें और बहुत कुछ है, मैंने तो सिर्फ 3 चीजें बताई हैं जो मुझे पसंद आई, पर इसमें स्टॉक के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, सेविंग के बारे में सब कुछ बताया गया है फ्रॉम A to Z। यू माइट चेक दिस आउट, द मैंगो मिलियनेयर। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।